औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला के चार आसमा जिनके पढ़ने से रिस्क दरवाजे तोड़ कर आता है, ऐसे चार अस्माउल हुस्ना पे आज हम बात करेंगे। उनके थोड़े से पढ़ने के तरीके पे, तरतीब पे, ड्यूरेशन पे बात होगी। लेकिन जैसे मैं आपको पहले से शुरू से ये बताता आ रहा हूँ और बहुत सारी वीडियोस पे ये स्पेशली मैंने इसी मकसद के लिए बनाई कि जनाब अपने आप को बदल लें, वज़ाइफ बदलने से कुछ नहीं होगा। वजह क्या है? हम अपनी खामियों को, उन कमियों को, उन कोताहियों को दूर नहीं कर रहे कि जिनकी वजह से हमारी इबादत या हमारी दुआएं कबूलियत की तरफ नहीं जा रही, जिसके हम मसाइल का शिकार हो। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करें। कई लोग हमसे कहते हैं जी आप बता दें क्या वजह हो सकती है हमारे रिस्क में प्रॉब्लम की। मैंने कहा जी मल्टीपल वजूहात हैं जो कुरान और हदीस के अंदर बताई गई हैं। अब आप किस प्रॉब्लम का शिकार हैं, ये हर इंसान को अपनी खामियों को पता होता है। हर इंसान को पता होता है। मतलब मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे पता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता है। आप अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं, जो जो जॉब वगैरह करते हैं, तो जब वो इंटरव्यू देते हैं ना, तो अक्सर इंटरव्यू करने वाला वो एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कहता है अपनी 5 खूबियां और 5 खामियां बताइए। ये अक्सर इंटरव्यूज के अंदर एक घिसा पिटा सवाल पूछा जाता है, लेकिन उसकी आप देखोगे उसकी गहराई क्या है कि हर इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर मेरा प्लस क्या है और मेरा माइनस क्या है। अगर आप स्पिरिचुअली आपके वज़ाइफ में, आपकी दूसरी चीजों में असर नहीं आ रहा ना, तो कुछ ना कुछ माइनसेस ऐसे हैं जो आपको इल्म तो है, लेकिन आप उसकी उसके उसको जो है वो मतलब इग्नोर कर रहे हो खुद से। आपको पता भी होता है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसे इसको इग्नोर ना करें, बल्कि उनको एक्सप्लोर करें और उसको आप देखें कि कौन कौन से ऐसे माइनसेस हैं अपनी जिंदगी के अंदर जिनको अगर प्लस में बना लिया जाए, अपनी कमजोरियों पर, उन खामियों पर काबू पा लिया जाए, उसको बेटर कर लिया जाए, तो हमारी ये दुआएं वज़ाइफ जो हम कर रहे हैं वही असर करना शुरू कर देंगे। आपको कोई नया अमल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका रब आपसे राजी हो जाएगा। तो आपके वज़ाइफ और दुआएं जो है कबूलियत की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। दैट इज गुड। ये करना चाहिए। यही वक्त का तकाज़ा, यही समझदारी। ये हम नहीं करते। बस हम ये करते हैं शाह जी वो फला वजीफा किया था, उससे काम नहीं बना, कोई और वजीफा बता दें। शादी का काम ठीक है जी, अल्लाह के अस्मा है, आप इस तरह नहीं इस तरह पढ़ लें। बुजुर्गों ने बेशुमार बनाया हुआ है, तो जाहिर है कि वो हम बता देते हैं। आज का अमल, अल्लाह ताला के 4 ऐसे अस्मा आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि जिनके जिक्र से, जिनके पढ़ने से रिस्क दरवाजे तोड़ कर आता है, नो डाउट। तो इसका जो है वो पहले हम उन अस्मा पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। अल्लाह ताला के 4 इसमें हैं जी। नंबर 1, या अजीजो, या अजीजो, या करीमो, या अजीजो, या करीमो, या रज़ाको, या वहाबो। 4 अस्मा है। इसके करने का तरीका सिर्फ ये है जनाब कि आपने इस बाकी अस्मा के वजीफे, अस्माउल हुस्ना के वजीफों में मैंने ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन इसमें आपने करना यह है कि इसको आपने ना लिख लेना है। सफेद कागज की पर्चियां आपने बना लेनी है। तो एक पर्ची जो है उस पर लिखना है ये 4 अल्फाज, तो उसको अपने तकिए के नीचे रखना है। और ये कोशिश करें कि वो 21 दिन कम से कम वो आपके तकिए के नीचे से हटनी नहीं चाहिए। आप उसी पे सोएं तो तकिए के नीचे वो नाम, वो अस्मा लिखे हों। दूसरा, आपने इसकी चिट जो है वो अपने वॉलेट के अंदर रखनी है। तीसरी, आपने अपनी शॉप, ये जहां पे घर में आप कोई पैसे वैसे रखते हैं वहां पे, या अपने जहां आपकी शॉप है तो वहां उसके गले में, ये आपने रखनी है 3 जगह पर। और उसके बाद आपने ईशा की नमाज के बाद 313 बार ये अस्माउल हुस्ना, या अजीजो, या करीमो, या रज़ाको, या वहाबो पढ़ने, अवल आखिर 3 या 5 बार दुरूद शरीफ के, और 21 दिन अमल आपने कर लेना है। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह रिस्क दरवाजे तोड़ के आएगा, बेशुमार रिस्क अल्लाह पाक अता करेंगे। लेकिन उसके साथ ये सब चीजें जरूरी हैं कि जो मामलात मैंने आपको बताए, हमेशा वीडियोस में बताता हूँ कि अपनी कमजोरियों पर, अपनी खामियों पर नजर रखें। जब तक उन्हें आप दूर नहीं करेंगे, अपने वीक पॉइंट्स को प्लस में नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अल्लाह को राजी कीजिए। सारी चीजें अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह ठीक करने वाले, अल्लाह कर देंगे। फीडबैक जरूर बताइएगा। कोई मसला है जिसके लिए दुआओं की जरूरत है तो वो अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें। खसूसी दुआओं के लिए कि मुझसे रब्ता करना हो तो शाम 6 से 10, रात 10 बजे तक का टाइम है। मगर पाकिस्तान के लोग नहीं, वो सोचते हैं बस उन्होंने कॉल करनी है जब उनका दिल करेगा।
وہاں کے جو ممالک کے دوست ہیں جو کہ یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا سے بہت زیادہ کال آتی ہے، ناروے سے بہت آتی ہے، لیکن یہ لوگ ٹائم لے لیتے ہیں. مجھے بھی پرابلم نہیں ہوتا، آپ کو بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی روحانی پرابلم ڈسکس کرنا ہو، کوئی چارجز نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے بھائی. ڈسکس کر لیں، جو مشورہ ہے جو علم ہے ہمارے پاس، جتنی معلومات ہے آپ کو مہیا کر دی جائیں گی. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، شاد رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.